दोस्तों यही सुनते चले आए हैं कि गाय को भारत माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। हर तरफ संघी भाजपा बजरंग दल वाले आफत मचाकर रखे हैं। जहां भी गौ तस्करों का हवा भी लग जाती है तो वहां ये लोग पहुंचकर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर देते हैं। न जाने कितने लोग इसी गौ हत्या के कांड में मारे जा चुके हैं। केवल आरोप और शक के दायरे में आके न जाने कितने मुसलमानों की 2014 से लेकर 2025 तक मॉब लिंचिंग हो गई। लोग मारे गए, बुरी तरह से घर बुलडोज किए गए, सिर्फ शक में। आपको याद है अखलाक केस जो दादरी का था, उसके बाद अखलाक को सिर्फ एक शक के दायरे में रखकर उस पर हमले किए गए, पीट पीट कर लाठी डंडों से उसकी हत्या कर दी गई थी, केवल इसलिए कि एक शक था कि उसके फ्रिज में मांस मिला था। उसके बाद नासिर जुनैद, उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग, अलीगढ़ वाला जिन 4 युवकों को बुरी तरह से मारा गया। दोस्तों ऐसे बहुत सारे केस अगर आप देखें तो गाय के शक में, गौमांस ले जाने के शक में, गांव की तस्करी करने के शक में तमाम मुसलमान मारा गया मॉब लिंचिंग में। लेकिन अब भाजपा के एक नेता सुधांशु त्रिवेदी का एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि गाय जो होती है वो कई प्रजाति की होती है और कई प्रजाति की जो नॉर्थ ईस्ट वाली गाय है उसको भारत माता का दर्जा, जो गाय का दर्जा है, जो राष्ट्र का दर्जा है वो देना चाहिए और उसी को ही गौ माता कहना चाहिए। बाकी किसी भी काम की कोई भी गाय काम की नहीं है। लेकिन आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो लोग गाय के आरोप में मारे गए हैं, तो जिन संघियों ने, जिन बजरंग दल वालों ने, गौ रक्षकों ने जिनकी हत्या की, क्या उस गाय के गोश्त पर लेबल लगा था कि ये गाय कौन सी जाति की थी, कौन सी प्रजाति की थी और क्यों ये लोग मारे गए? बेशर्मी की हद खत्म हो गई है और भाजपा नेताओं का मुंह बंद नहीं होता। लोग यहां गायों के मांस के आरोप में मारे जा रहे हैं और सुधांशु त्रिवेदी को मजे आ रहे हैं। वो गाय का जातिवाद ढूंढ रहे हैं, लेकिन मारने वाले, मुसलमानों की हत्या करने वाले गाय का जातिवाद और सर्टिफिकेट देखकर नहीं मारते हैं। वो तो बस आरोप लगता है कि गाय का मांस है इनके पास, फ्रिज में हो सकता है, गाड़ियों में हो सकता है, गांव तस्करी में हो सकता है, पन्नी में हो सकता है और मार दिए जाते हैं। दोस्तों पूरी खबर बताऊंगी कि सुधांशु त्रिवेदी हैं। आखिर सुधांशु त्रिवेदी ने गाय को कौन सी माता का दर्जा दिया और कौन सी जातिवाद जोड़ करके बताया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वामसिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों आपको बताऊं कि बीजेपी वाले अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन आजकल सुधांशु त्रिवेदी का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसी बात ही बोल दी है। दोस्तों नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में जो गाय है वो मिथुन प्रजाति की है, ऐसा सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है। उसको खा सकते हैं, उसको माता नहीं कह सकते हैं। लेकिन सुधांशु जो त्रिवेदी, नॉर्थ ईस्ट के लोग जो गाय खाते हैं वह बोस फैट्रिलिस प्रजाति की है, जबकि उत्तर भारत में गाय की जो प्रजाति है वह बोस इंडिकस है। इसलिए केवल वही गाय हमारी माता है जो नॉर्थ ईस्ट वाली है, ऐसा सुधांशु त्रिवेदी का कहना है। आगे भी वो रुकते नहीं और कहते हैं कि इस लिहाज से तो अगर बात की जाए तो यूरोपियन गाय बोस टाइटस भी माता नहीं, और उत्तर भारत में भी कई ऐसी प्रजातियां हैं जैसे कि साहिवाल, राठी, कांकरेज, थरपाकर, गीर इत्यादि जो प्रजातियां हैं गाय की, क्या वो माता योग्य नहीं समझी जाए? पूछ रही हूं आपसे। इंसान यदि कुर्तक पर आ जाए तो कुछ भी करवा सकता है, अगर वो बकौली पर आ जाए, बड़बोलेपन पर आ जाए तो वो कुछ भी कह सकता है। ऐसा ही मामला सुधांशु के पास जवाब नहीं था, लेकिन वो बोले जा रहे थे। नॉर्थ ईस्ट से लेकर गोवा तक भाजपा की सरकार और उनके नेता क्यों बीफ का समर्थन करते हैं? आप क्यों बीफ के विरोधी नहीं हैं? पूछा जाए। सुधांशु ने तुरंत बताया कि जो मिथुन और जर्सी प्रजाति को
माता मानने से इनकार कर दिया, लेकिन नील गाय को जो हर जगह पाई जाती है उस पर कोई बात नहीं की। आप जानते ना, नील गाय वही होती है जो जंगली होती है, उसको भी माता का दर्जा दिया, उस पर भी केस चलते हैं। कौन समझाए इन्हें जाति और प्रजाति के भेद नहीं होता, इनसे बाहर निकलने की इन्हें जरूरत होती है, जबकि ये खुद भी इंसानों में जाति प्रजाति धर्म देखकर ही काम करते हैं। आपको कुछ खास बात बताऊं, सावरकर गाय का मांस खाते थे। आगे इस परंपरा को ब्राह्मण अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनाया। अमेरिका में गाय मांस से बने व्यंजन खाकर जो मतलब सावरकर के जो मानने वाले थे, उन्होंने गाय का मांस भी खाया, हिंदुत्व संस्कृति को आगे बढ़ाया। अब आप एक से एक सवाल पूछती हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी ने तो अमेरिका में खाया, इसका जवाब कौन देगा? अटल बिहारी वाजपेयी का बचाव करते हुए भाजपा का सबसे मतलब बड़े वाले जो कहा जाए कि सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि इंडियन गाय को छोड़कर बाकी गाय का मांस खा सकते हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका में गाय का मांस खाया था। लेकिन यहाँ जब मारने की, मॉब लिंचिंग की बात आती है मुसलमानों की, तब गाय का जाति देखकर नहीं मारते हैं। इसीलिए कहती हूँ कि एक संगी होने की प्रथम जो आवश्यकता है, जो शर्त होती है, वो चाल चरित्र, चेहरे से दोगला होना जरूरी होता है और उनका झूठ बोलना भी बेहद जरूरी होता है। बस हिंदुओं को पड़ी ही क्या है, थोड़ा सा पहचानने की जरूरत है इन संगियों को। हिंदू और हिंदू धार्मिक संस्कृति का रक्षक इन लोगों को मान लिया है, लेकिन ये अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं। ये सब कारपोरेट से जो पैदा हुए हैं वो पंटर हैं, जिनको कारपोरेट से फायदे के लिए सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए बहुसंख्य हिंदुओं का वोट चाहिए, और ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वोट के लिए बहुसंख्य हिंदुओं को मूर्ख बनाने का सबसे अच्छा रास्ता जो है वो है धर्म। गाय, गोबर, मलमूत्र ही है जिसे ये सब रोज परोस रहे हैं लोगों के बीच, और इन हिंदुओं को मूर्ख बनाया जा रहा है, जो मूर्ख बनने योग्य हैं। बाकी लोगों की बात मैं नहीं करती। वैसे इन नीचों के लिए गाय सिर्फ उत्तर भारत में माता है, बाकी नॉर्थ ईस्ट और गोवा आदि जगहों पर ये सब वोट के लिए अपनी इसी गाय माता को प्लेट में परोस देते हैं। दोस्तों, गाय का चरित्र देखकर ये बताने वाले कि देखिए जो गाय है वो माता ये लोग हैं, बाकी नहीं। अब आप इधर देखिए, 25 दिसंबर पर भगवा आतंकवादियों ने जो आतंक मचाया, उसका वीडियो वायरल होने के बाद ऋचा चड्ढा को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने इस पूरे आतंकी भगवा मामले पर बहुत कुछ कह दिया। खुलेआम चर्च पर हमला, खुलेआम जय श्री राम के नारे और खुलेआम लोगों की संपत्तियों को तोड़ देना और खुलेआम उनकी सजावट को नोच नोच कर फेंक देना, चर्चों में तोड़फोड़, बाहर बैठकर 25 दिसंबर को जय श्री राम पढ़ना, नारे लगाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, ये सब का जब वीडियो वायरल हुआ तो ऋचा चड्ढा ने भी देखा, लेकिन इनकी आत्मा जो है अभी भी जिंदा है, वो बोल पड़ी, बाकी लोग खामोश रहे। इनमें से एक नाम जैसे कि जो ऋचा चड्ढा है, हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं और हमेशा अपने बेबाकी अंदाज से बात करती हैं, क्योंकि इनके पति भी मुस्लिम हैं। अपने विवाह की अंदाज और अपने मतलब बेबाकी वाले जो बयान हैं, बड़े ही बेबाकी से जवाब देती हैं। और उन्होंने कहा कि सामने आने के बाद एक्ट्रेस जो ऋचा चड्ढा हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर खुलकर नाराजगी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा और खूब अपने तरीके से बफली भी, गुस्सा भी दिखाया। उस वायरल वीडियो को रिपोस्ट करते हुए तीखा तंज भी कसा। ऋचा चड्ढा ने लिखा कि कभी खुद के त्योहारों पर भी हनुमान चालीसा, जय श्री राम के नारे, भजन कीर्तन भाई लोग कर लिया करो। उनका यह बयान देखते ही देखते सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया और हजारों लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी देनी शुरू कर दी। अब ऋचा चड्ढा के इस पोस्ट के बाद कई अन्य यूजर ने भी घटना को लेकर अपनी भड़ास निकाली है। एक यूजर ने तो तंज कसते हुए लिखा कि बेरोजगारी अपने चरम पर है, तभी लोग इस तरह की हरकतों में
सामने आ रहे हैं और अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वहीं एक अन्य यूजर ने व्यंग करते हुए कहा कि हनुमान जी भी सोचते होंगे कि मेरे भक्त कितने बड़े डैश डैश है, मेरे सामने और मेरे लिए कभी हनुमान चालीसा पढ़ते नहीं, लेकिन इन्हें मस्जिद और चर्च ही दिखाई क्यों पड़ता है। ये कभी मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा और जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो कभी चर्चों के सामने लगाते हैं। सोचते होंगे भगवान भी। सोशल मीडिया पर इस बहस का जो अब मुद्दा गरमाया हुआ है, अब सिर्फ एक वीडियो तक सीमित नहीं रह गया है। यह खबर अमेरिका से लेकर लंदन, फ्रांस, जापान तक पहुंच गई है, बल्कि यह धार्मिक आयोजनों के नाम पर होने वाली उकसावे वाली गतिविधियों पर समाज में बढ़ती असहिष्णुता पर भी सवाल खड़े कर रही है। कई लोग इसे धर्म के नाम पर दिखावे और ढोंग का उदाहरण बता रहे हैं, तो जो कुछ और लोग हैं उसे कई बार इसे सामाजिक सौहार्द के लिए खतरनाक प्रवृत्ति मान रहे हैं। आप क्या कहते हैं दोस्तों कि क्या ये सब कुछ सही है? किसी के धर्म के अनुसार उनके चर्च और मस्जिद के सामने पहुंचकर नारा लगाना और फिर उन्हें बेइज्जत करना, क्या ये सब कुछ सही है? क्या हमारे देश का यही संस्कृति है कि हम किसी के भी त्योहार मनाने ना दिया जाए, उन्हें ज़बरदस्ती अपने त्योहारों में खींच लाया जाए, उन्हें डिस्टर्ब किया जाए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।